Hello all, this is Mahesh from Shiv Senior Secondary School Gatoli. Today we are going to revisit all the things that we have done. यह हिंदी भाषा की आज क्लास है। हिंदी विषय में आपके जो भी अभी तक चीज़ें हुई हैं उन्हें हम दोहराने वाले हैं, तो ये शुरुआत से आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने अगर कुछ चीज़ छोड़ दी थी तो उसको कवर करिए और जो कर चुके हैं वो दोहराइए। तो हिंदी की आपकी डिस्कवरिंग बुक जिसमें हिंदी व्याकरण है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 वर्ण है। तो वर्ण के बारे में आपको क्या बताया गया है वो हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। ये एक बार आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो हम हमेशा पहले नए शब्दों से करते हैं कि इस चैप्टर में आप नए शब्द क्या पढ़ेंगे। तो पहला नया शब्द है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। जैसे आप चलते हैं तो आपके पैरों की आवाज़ होती है, आप ड्रम बजाते हैं तो ड्रम के बजने की आवाज़ होती है, आप दोनों हाथों को टकराते हैं हथेलियों से तो ताली बजती है, तो ताली बजने की आवाज़ होती है ना। तो इस प्रकार से हर चीज़ की अपनी अपनी ध्वनि होती है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। सेकंड वर्ड इज़ क्रमवार। दूसरा जो शब्द है हमारा क्रमवार। क्रमवार का मतलब है क्रम से। जैसे मैं कहूँ कि नंबर को क्रमवार लिखिए, जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये आपके पास नंबर्स हैं 2, 6, 8। अब मैं इनको कहूँ कि आप इनको बढ़ते क्रम में लिख दो कि पहले छोटा फिर बड़ा, तो क्रम का मतलब क्या हो गया कि एक तरतीब से, एक आप किसी एक पद्धति के हिसाब से लगा रहे हैं, कोई एक उसमें तरीका है। इसमें तरीका मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बढ़ते क्रम में लगाओ। तो बढ़ते क्रम में क्या करोगे, सबसे पहले एक आएगा सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा 2, उसके बाद उससे बड़ा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो ये हो गया क्रम इसका बढ़ते क्रम में। तो क्रम का मतलब क्या है, किसी एक तरीके से, वो होता है क्रमवार। फिर टुकड़े करना। टुकड़े करना मतलब हिस्सा बना देना, बांट देना। जैसे यहाँ ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा करके दिखाया हुआ ना, तो इस एक टुकड़े को पिज़्ज़ा का हम क्या कहते हैं, स्लाइस। वैसे ही टुकड़े करना मतलब हिस्सा कर देना, बांट देना। तो ये आपके नए शब्द थे। अब आपका चैप्टर जो है पेज नंबर 9 से शुरू होता है। तो पेज नंबर 9 हम पढ़ेंगे, ये है वर्ण के बारे में। हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिख कर समझाने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है भाषा की जिसका और आगे टुकड़ा ना किया जा सके। और हिंदी में वर्ण हमारे बोले जाने वाली भाषा की जो आवाज़ें हैं उनके आधार पर बनाए गए हैं। हर आवाज़ को एक चिन्ह, एक सिंबल दे दिया है। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, हर्ट। हर्ट छापिए, तो हर्ट का आप क्या सिंबल बना देते हैं, ये हर्ट का सिंबल बना देते हैं। एग्जैक्टली ये हर्ट नहीं होता है, जबकि ऐसे ही स्टार है तो स्टार का आपको बोल देते हैं स्टार बनाना है, तो आप स्टार का सिंबल बना देते हैं, आप स्टार ऐसे बना देते हैं, राइट। जबकि स्टार ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, उनको दर्शाने के लिए सिंबल हैं। वैसे ही भाषा में जो चीज़ें आप बोलते हैं, हिंदी भाषा में जो आप चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो उन हर आवाज़ों को दिखाने के लिए हमने चिन्ह बना दिए हैं। अब वो चिन्ह का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपका कहता हूँ कि आप इधर आ जाओ, आ, तो आ की आवाज़ के लिए हमने ये चिन्ह बना दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक वर्ण है। वैसे ही मैं कहता हूँ आपको हम कल मिलेंगे, तो कल के लिए मुझे क्या क्या करना बोलना पड़ता है, क ल, हम कल मिलेंगे। तो इसमें दो वर्ण आ गए, क एक वर्ण है और ल दूसरा वर्ण है। तो ये वर्ण कहलाते हैं हमारे हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई। ये हमारी आवाज़ों के आधार पे बने हुए हैं, जो हमें बोलना है वैसी आवाज़ के लिए, हर एक आवाज़ के लिए अलग अलग वर्ण है और इनको मिला के हम शब्द बनाते हैं। जैसे क ल कल एक शब्द है, लेकिन इस कल में दो वर्ण हैं, क और ल। अब वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या है, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये आप आज से पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड सभी कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाता है, तो इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए रिवीजन है। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं। और ये जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो ये मात्राएं बन जाते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर ये वाली ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री, ए, ओ, औ। तो ये सब मात्राएं बन जाती हैं जब ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ, क के साथ हमने ए जोड़ा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
क के ऊपर एक मात्रा बन जाएगा के, है ना। क व्यंजन है, ए स्वर है, क के साथ जब ये ए जुड़ेगा तो ये आपका के बन जाएगा, तो ये मात्रा बन जाएगी। इसके आगे हमने व्यंजन पढ़ा था, व्यंजन भी आपको आते हैं। तो व्यंजन क्या है? क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। तो ये आपके व्यंजन हैं। कुल 35 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं आपके। ये सब आपको यहाँ लिखवाया गया है। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। इसमें 35 क्यों लिखा गया है? इसके अंदर 2 और अन्य व्यंजन इंक्लूड करके इसको 35 बनते हैं ये। अन्यथा 33 संपूर्ण व्यंजन, 11 संपूर्ण स्वर, कुल मिला के ये 44 होते हैं। लेकिन इसमें 2 अन्य व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह भी होते हैं। अब ये क्या क्या हैं? अन्य व्यंजन हैं ड और ढ। अब आप जो यहाँ पढ़ेंगे ड और ये जो ड, इसमें फ़र्क है। ये है ड, ये ड़, ड ड़। अंतर कहाँ से आया? इस बिंदु से। ये यहाँ डॉट नहीं लगी है तो ये ड है, और ये यहाँ डॉट लग गई तो ड़ है। ढ, क्षत्रज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। और अयोगवाह कौन से हैं? अन, अ। इनको हम स्वर में भी कई बार गिन लेते हैं, लेकिन ये स्वर में नहीं आते हैं, ये अयोगवाह है। तो इस प्रकार से अगर आप कुल जोड़ बताएंगे तो कुल संख्या कितनी बन जाती है? 52। अब आपका पहला अभ्यास है, नीचे वर्ण के प्रकार दिए गए हैं, उनके 2-2 उदाहरण लिखिए। स्वर के उदाहरण लिखेंगे। जैसे स्वर के उदाहरण में पहला स्वर क्या होता है? अ। दूसरा स्वर क्या होता है? आ। तो ये आपके हो गए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी भी आपको यहाँ बताया गया है। संयुक्त व्यंजन के क्या हो जाएंगे? श, त्र। तो ये 2 संयुक्त व्यंजन हो गए। व्यंजन के उदाहरण लिखिए। व्यंजन के उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? क, ख, ग, घ, कुछ भी लिख सकते हैं। अयोगवाह कौन से हैं? अं, अंग, अंगूर वाला और अ। और अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। ये हमने अभी भी पढ़ा। ये जिसके नीचे डॉट आएगा, इसके नीचे भी डॉट आएगा। ठीक हो गया? तो ये आपको अभ्यास में करना है। उसके बाद अगला पेज नंबर 11 में आपको बताया गया है संयुक्त व्यंजन। इससे आपका क्या अभिप्राय है? ये 2 व्यंजन के मेल से बने होते हैं। जैसे हमें पता है व्यंजन क, ख, ग होते हैं। तो जब 2 व्यंजन को हम मिला देते हैं तो उससे जो व्यंजन बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क आधा है, ये हलंत है इसके नीचे, इसका मतलब ये आधा स्वर, इसकी आधी आवाज़ आएगी, ध्वनि आधी है। क प्लस श प्लस अ, क्ष। तो ये बन गया क्ष। जैसे कौन से शब्द में आपने पढ़ा है? किसी का नाम अगर अक्षय है तो अक्षय में कैसे होता है? अ, क्ष, य। राइट? तो इससे क्या बन जाता है? अक्षय। त्र कैसे बनता है? त आधा, र आधा और अ, त्र। ज्ञ कैसे बनता है? ज, ञ, अ, ज्ञ। इसको ज भी बोलते हैं लोग, हम इसको जैसे यज्ञ बोलते हैं, वैसे इसकी शुद्ध उच्चारण जो संस्कृत पढ़ते हैं लोग वो ज बोलते हैं, यज्ञ। जैसे यहाँ ज्ञान लिखा है, इसे बहुत सारे लोग ज्ञान भी पढ़ते हैं, विज्ञान, अज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात। लेकिन इसके 2 प्रकार के उच्चारण हैं। आप इसे ज्ञान भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान भी पढ़ सकते हैं, गलत नहीं है। उसके बाद है श्र, श र अ, श्र, श्रमिक, श्रीमान, श्रम। इनके उदाहरण दिए हैं शब्दों के। जैसे त्र कहाँ यूज होता है? पत्र, मित्र, चित्र, पवित्र, त्रिशूल, ये त्र का इस्तेमाल है। क्ष का इस्तेमाल देखिए, कक्षा, रक्षित, क्षमा, क्षण, अक्षय। उसके बाद आपको ये जो उदाहरण दिए हैं यहाँ, बस्ता, मक्खी, मक्खन, त्योहार, इसमें आधे जो व्यंजन हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो संयुक्त व्यंजन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आपका जो है पेज नंबर 12 पे आप देखते हैं कुछ और उदाहरण संयुक्त व्यंजन के। च प्लस छ, जैसे इच्छा में आता है, अच्छा में आता है, मच्छर, स्वच्छ। तो ये क्या है? 2 व्यंजन आपने मिला दिए हैं, क और य को मिला के क्य, प य को मिला के प्य, त य को मिला के त्य। तो त का आधा स्वर, जिसके नीचे हलंत आ रहा है उसका आधा आवाज़ आएगी।
दिए गए शब्दों में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया गया है। ये संयुक्ताक्षर कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं? सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब प्याला किससे मिलकर बना है? इसमें क्या कौन से दो जुड़े हुए हैं? प और य जुड़ा हुआ है। प आधा य पूरा, तो इसके ऊपर गोला लगा दीजिए। क्यारी क आधा य पूरा, इसके ऊपर गोला लगा दीजिए। मच्छर च आधा छ पूरा, राइट, यही आपने पढ़ा था अभी, च आधा छ पूरा, तो ये कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो ये आपके हो गए आपका अभ्यास 2। उसके बाद दिए गए हैं विशेष ध्वनि वाले व्यंजन जिनकी खास आवाज़ है, जैसे ड और ढ, ड ढ। ये विशेष ध्वनि वाले व्यंजन हैं, जैसे सड़क, पेड़, पहाड़। ड की अंत होता है इसलिए इसमें डॉट है। कढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ई, बूढ़ा, ढ। उसके बाद आपको अभ्यास 3 दिया हुआ है। अभ्यास 3 में क्या है? नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए उनके नाम लिखिए तथा संयुक्त व्यंजन से संबंधित होने पर दिए गए बॉक्स में नीला तथा विशेष ध्वनि से संबंधित होने पर हरा रंग भरिए। रंग भी भरना है आपको इसमें, तो वो आप स्वयं करेंगे घर पे। ये कौन है? इस पे आप लिखेंगे अध्यापक। तो यहाँ हम लिख देते हैं अध्यापक। ये दिखाया गया ना, ये पढ़ा रहे हैं किताब लेके। तो इसमें क्या है? ध आधा और य, ठीक है, ये आपको बता देना है। ये क्या है? वृक्ष या पेड़ लिख सकते हैं आप, है ना। इसके 2 नाम हो सकते हैं, आप चाहें तो वृक्ष भी लिख सकते हैं या पेड़ भी लिख सकते हैं। ये क्या है? खिड़की। उसके बाद है आपका ख पार्ट। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कुछ शब्दों में विशेष ध्वनियों से संबंधित अशुद्धियां हैं, यानी कुछ गलतियां हैं, वो हमें शुद्ध करने हैं, यानी कि ठीक करने हैं। जैसे विशेष वाले का क्या मतलब होता है? ये जो विशेष हमने पढ़ा था ड और ढ, तो इसमें ये इन्होंने डॉट नहीं लगाया है। जहाँ जहाँ डॉट आएगा वहाँ मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, आप यहाँ लिखेंगे उसको। इसके यहाँ अंत वाले ड ड इनमें डॉट आएगा, यहाँ नीचे डॉट आता है इसके, ठीक है। ढ का भी नीचे डॉट आता है, खिड़की डॉट आता है, ठंडा ड डॉट आता है, भीड़ भाड़ डॉट आएगा, टुकड़ा नीचे डॉट आएगा, मेंढक ढ के नीचे डॉट आएगा, थोड़ा यहाँ डॉट आएगा, पढ़ना यहाँ डॉट आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका ये प्रैक्टिस जोन 3 यानी अभ्यास 3 भी पूरा होता है। उसके बाद पेज नंबर 14 पे आपका दी गई कविता में विशेष ध्वनियों से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। इसके अंदर भी विशेष ध्वनियों वाली अशुद्धियाँ हैं, जो हमने अभी पहले किया था वही आपको इसमें भी ठीक करना है। ड और ढ में देखना है कहाँ डॉट आएगी, वो आपको लगानी है डॉट। ओके, तो इसके साथ आपका ये वाला अभ्यास पूरा हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है अयोगवा। अयोगवा में 3 प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है और यह स्वरों के साथ लगता है जिसका चिन्ह बिंदु है, जैसे अंग, दंग, रंग, कंठ, गंगा, पंजाब। ये अनुस्वार है। तो ये जो ऊपर बिंदु लगाते हैं आप, इसको अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद है अनुनासिक। इसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से वायु निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे माँ, चांद। तो इनमें आपका मुंह खुलेगा और आवाज़ केवल नाक से नहीं, हवा मुंह से भी निकलेगी। फिर है विसर्ग। इसकी ध्वनि ह की तरह निकलती है, जिसमें अंत में 2 बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे नमः, पुनः, प्रातः, अतः। तो अंत में आवाज़ आ रही है, ये इन बिंदुओं की वजह से आ रही है, इसे हम कहते हैं विसर्ग। द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एक बार वही व्यंजन आधा फिर पूरा, क क, धक्का क। तो क्या है? एक बार आधा फिर पूरे की आवाज़ है च, जैसे सच्चा, बच्चा, कच्चा। त और त, पत्ता, गत्ता, कुत्ता। तो त 2 बार आवाज़ आ रही है, एक बार आधी एक बार पूरी, तो इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अभ्यास 4 देखिए। दिए गए शब्दों को पहचान कर उन्हें सही स्थान पर लिखिए। तो द्वितीय व्यंजन इनमें से कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा द्वितीय में कौन से हैं जो रिपीट होते हैं। तो द्वितीय व्यंजन में एक तो ये आ जाएगा, इसमें रिपीट हो रहा है, एक ये आ जाएगा, इसमें भी रिपीट हो रहा है, राइट। तो खच्चर और अम्मा ये कहाँ आ जाएंगे? द्वितीय व्यंजन में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? खच्चर और दूसरा वर्ड अम्मा। फिर है दूसरा पार्ट विसर्ग।
विसर्ग अभी हमने पढ़ा, विसर्ग क्या होता है, जिसके अंत में ये 2 डॉट होती हैं और हम अह से अंत करते हैं, जैसे प्रातः, नमः। तो इसके विसर्ग वाले जो 2 शब्द हैं वो कौन से हैं, प्रातः और नमः, जो हम पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय में। फिर तीसरा है अनुस्वार। तो अनुस्वार भी हमने पढ़ा अभी। अनुस्वार क्या होता है, ऊपर अंग की बिंदी होती है, अंग, मंदिर, ये दोनों अनुस्वार में आएंगे, अंग और मंदिर। लास्ट पार्ट है आपका अनुनासिक। अनुनासिक में हम क्या पढ़ा हमने, चंद्र बिंदु होता है, तो ऊंट और आंख ये दोनों किस में आएंगे, अनुनासिक में। तो यहाँ लिखेंगे ऊंट और आंख, तो ये हो गया आपके अनुनासिक। उसके बाद लिखा है दिए गए अनुच्छेद में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और द्वितीय व्यंजन छाट कर लिखिए। तो इसमें जो ये आगे पैराग्राफ दिया है इसमें से अनुस्वार, अनुनासिक और ये आपके विसर्ग अलग अलग छांट के लिखने हैं, इन तीनों और द्वितीय व्यंजन भी। तो ये चारों चीज़ें अलग अलग छाटनी है आपको। तो इसमें से आप छाट सकते हैं, जैसे चांदनी है तो ये अनुस्वार है, चांद अनुस्वार है, चांदनी, ये जितनी बार आएगा जहाँ चंद्र बिंदु होगा ये अनुस्वार होगा। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक होगा जहाँ चंद्र बिंदु है। अनुस्वार क्या है, केवल अंग की बिंदी जिसमें लगेगी, जैसे कि इसमें क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में बिंदी लगी है, शांत है इसमें बिंदी लगी है एक, मंदिर है इसमें ऊपर एक बिंदी लगी है। और फिर विसर्ग क्या होगा, जिसमें ये पीछे 2 बिंदी आई हैं, अह की आवाज़ देता है, प्रातः, तो ये आ जाएगा आपका विसर्ग। और द्वितीय व्यंजन में क्या है, जो एक ही व्यंजन 2 बार रिपीट हो रहा है, पहले आधा और फिर पूरा, तो द्वितीय व्यंजन पहचानिए इसमें, पत्ता पत्ता, तो इसमें त 2 बार आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुत्तों, तो ये भी द्वितीय व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं इसे। और क्या है इसमें, तो ये आपके इसमें इस प्रकार से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके आगे आपको एक एग्जाम्पल अभ्यास दिया हुआ है, किसके आधार पे, कुछ अन्य विशेष ध्वनियों के आधार पे। कुछ अन्य विशेष ध्वनियाँ क्या हैं, आ, अंग्रेजी की ध्वनि ओ वाले शब्द को हम अक्सर इससे दिखाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंग्लिश का शब्द है, वो हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, DOCTOR, डॉक्टर। तो इसका इंग्लिश के हिसाब से उच्चारण बनता है डॉक्टर, लेकिन हम जब इसको हिंदी में लिखते हैं हम इसको क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर। और इसके लिए क्या बन जाता है, एक चंद्र बन जाता है। फिर हम डॉक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसमें चंद्र में बिंदी नहीं लगाते, केवल चंद्र बनाते हैं। तो ये भी एक विशेष व्यंजन है, ठीक है। तो ये डॉक्टर, हॉकी, काफ़ी, कॉलेज, बाल, ये सब इसी के उदाहरण है। और ये ज़्यादातर वो है जो अंग्रेज़ी के शब्द हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे हॉकी भी अंग्रेज़ी का शब्द है, कॉफ़ी हिंदी में हमने काफ़ी लिख दिया इसको, लेकिन अंग्रेज़ी में क्या होता है, कॉफ़ी, COFFEE। कॉलेज, COLLEGE, उसको हिंदी में क्या लिख दिया, कॉलेज। बॉल, BALL, हिंदी में क्या बन गया, बॉल। तो ये आपको, ये चंद्र है बिना बिंदी के। अब दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर आपको ये लगाना है। जैसे डॉक्टर कैसे लिखा जाएगा, आप ये लिखेंगे, इस पे यहाँ लगाएंगे आ के ऊपर, ठीक है। टाक यहाँ लगाएंगे, ऑफिस आ के ऊपर, आपको सिंपल चीज़ याद क्या रखनी है, आ के ऊपर लगेगा ये, वाक, केवल चंद्र, बिंदु नहीं लगानी है। फिर है ज और ज और फ, ये 2 अलग चीज़ें हैं। आपने इससे पहले क्या पढ़े हैं, ज और फ पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, इस चीज़ में फ़र्क है। ये ज है जैसे कि आज, ये ज है जैसे कि आपने ज, ये ज़्यादातर उर्दू के चीज़ों में ऐसा होता है जिसमें आप ऐसा बोलने के लहजे में आवाज़ में फ़र्क आता है, लेकिन इसका यूज़ होता है जैसे मज़ा, ज़रूर, आवाज़, ज, तो ज आवाज़ जो है वो इससे आती है, आप इसके नीचे डॉट लगाएंगे। ये केवल ज है, आज, ये क्या है, आवाज़, ज। जज्बा, जज्बा, तो जज्बा जब आप लिखेंगे पहला ज ऐसे ही आएगा नॉर्मल, लेकिन ज़बा तो यहाँ ऐसे लगाएंगे, जज्बा, ठीक है। वैसे ही फ और फ, तो इसमें भी फ़र्क है इन दोनों में, तो सेम आवाज़ का फ़र्क है।
तो इसमें आपको अभ्यास 6 में इसी के ऊपर लिखा गया है, ज और फ की ध्वनि लगाकर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करिए। तो जैसे ये मजा लिखा है, मजा नहीं होता है, ये होता है मज़ा, ज़। आवाज़ के हिसाब से चलना है आपको, मज़ा। लिफाफा, फा। उसके बाद दर्जी, बाजार। ठीक है, ऐसे आप इसके नीचे डॉट लगा देंगे। ये हमने अशुद्ध को शुद्ध कर दिया। इसके साथ आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म होती है। उसके बाद कहानी लेखन है, जो आप खुद इसके पढ़ के कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पार्ट नंबर 1 सब कवर हो जाता है सारी एक्सरसाइजेज के साथ। आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है और लर्न करना है, जैसे कि आपका कल टेस्ट हो। तो ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करें। थैंक यू।